मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है, शायद पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना आप कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है, शायद पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना आप। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही डरावनी है। जी हाँ, पेट्रोल और चीनी इस वक्त जो है वो आवाम पे कहर ढा रही है और सरकार है कि ऐसा लग रहा है कि बेखबर है। जी हाँ, क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि पेट्रोल की कीमत 167 से 170 रुपए हो गई। कल मैं एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था तो टैक्सी वाले ने जब बताया तो मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर आपको ओरिजिनल पेट्रोल चाहिए तो वो आपको 170 से 175 रुपए में मिलेगा और अगर आप चाहते हैं कि एथेनॉल मिला हुआ ले तो 102 रुपए मिलेगा। आप देखिए कि रातों रात पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई। और ये जो हमने आपको वीडियो अभी शुरू में आपने शॉर्ट देखा होगा तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले जब हिंदुस्तान में 25 पैसे 50 पैसे जब भी दाम बढ़ते थे तो एक हंगामा होता था, सड़कें जाम हो जाती थी और प्रोटेस्ट होता था सरकार के खिलाफ। कई बार तो महंगाई की वजह से सरकार भी गिर जाती है। लेकिन ये सरकार इतनी चालाक है, इतनी धूर्त है कि ये पता ही नहीं लगने देती कि कब क्या चीज महंगी हो गई। पेट्रोल और चीनी जो 40-45 में थी आज 65 से 70 रुपए किलो हो गई। आवाम पे एक साथ 40% इसकी कीमत बढ़ गई। सरकार क्या कह रही है कि साहब खाने की क्या जरूरत है, शुगर हो रही लोगों को और न जाने क्या क्या बातें। इसी तरह से प्याज की जब कीमत बढ़ी थी तो क्या कहा था निर्मला सीतारमण जो कि वजीर खजाना है कि मैं तो प्याज खाती नहीं, यानी आप प्याज नहीं खाती तो पूरा भारत प्याज नहीं खाता। और शुगर तो क्या पूरे भारत को शुगर है। ये किस तरह की बातें। और पेट्रोल के बारे में अब क्या कहेंगे। पेट्रोल कितनी खूबसूरती से 165-70 रुपए लीटर कर दिया गया और आपको पता तक नहीं चला, आपके कान पे जूं तक नहीं देंगे। क्या ये झूठ है? क्या ये सही नहीं? और अब तो नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। नितिन गडकरी न्यूज 18 के प्रोग्राम में कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि अगर ओरिजिनल पेट्रोल खरीदना है तो खरीदिए ना, मौजूद है 170 रुपए में, 165 रुपए में, जाके खरीद लीजिए, कौन मना कर रहा है। सुनिए, देखिए उन्होंने क्या कहा। बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है, शायद पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना आप कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है, शायद पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना आप। तो सुना आपने। अब ये मंत्री खुल कर बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर एथेनॉल के साथ लेना है तो ठीक है। और एथेनॉल में भी आप जाकर के देखिए तो जो पेट्रोल दिया जा रहा है उसमें पेट्रोल नहीं पानी है। पूरी पूरी बॉटल दिखाई जा रही कि किस तरह से पानी बेचा जा रहा है। और ये अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया, दिल्ली में भी अब ये आ गया। गाड़ियां खराब हो रही, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। और सरकार कह रही है कि अगर ओरिजिनल खरीदना है तो खरीदिए ना, 165-70 में है और ले लीजिए। तो ये आप देखिए कि कितनी तेजी से, आपको पता है ये तो दिखने वाली चीज है। हाँ, ये चीनी की कीमत 40% क्यों बढ़ गई? बहुत सारे सवाल हैं, क्यों बढ़ गई, क्यों इतनी कीमत बढ़ी, और क्या इस पे सवाल भी न किया जाए। सुनिए जरा से, देखिए रवीश कुमार क्या कह रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। सुनिए, उन्होंने भी एक तज्जिया किया, पूरा प्रोग्राम उनके उस पे देखिएगा, लेकिन यहां सुन लीजिए सिर्फ कोट करने के लिए। सुनिए। मैं रवीश कुमार। चीनी क्या सरकार की बेवकूफी के कारण महंगी हो गई है?
गन्ने से इथेनॉल बनाने चली और चीनी के लिए गन्ना कम पड़ गया। कारण यही है या कुछ और भी है? सवाल पूछो तो जवाब आता है, क्या हो गया? चीनी महंगी हो गई। चीनी से तो बीमारी ही होती है। तो ये बुनियादी सवाल रवीश कुमार ने उठाया और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, रेलवे में आप जाइए, आज रेलवे में कब पैसे बढ़ जाते हैं, कितना महंगा टिकट हो जाता है, क्या आपको पता चल रहा है? क्या आपने कभी गौर किया? कितने साल हो गए कि जब रेलवे पे बात ही नहीं हो रही, कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है कि रेलवे में कितने का टिकट है, कितना महंगा हुआ, कितना सस्ता हुआ, क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं है। कहीं इसकी कोई आप चर्चा सुन रहे हैं? कहीं कोई इसका जिक्र कर रहा है? हा? आप जाइए, रेलवे की हालत देखिए क्या है, हा? लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन, कई बार पैसे कट जाते हैं, टिकट बुक नहीं होता है और वो पैसा लौटता है 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन का क्या जो उसका पैसा रिटर्न होना चाहिए, जो उसमें पैसे मिलते 4-5 दिन। अब आप सोचिए इसका टर्नओवर कितना हो। क्या इस पे कभी कोई सवाल है? दवाओं में कितनी महंगाई आई है, आप जाकर के पता की। इसी तरीके से ये जो नेट पैक है, क्या कोई सवाल पूछने वाला है नेट पैक पे? ना? आपको 1.5 GB दिया जा रहा है, 2 GB दिया जा रहा है। कभी आज तक किसी ने चेक किया कि हमने दिन में कितना खर्च किया? अगर मान लीजिए हमें 2 GB दिन भर मिल रहा है और हमने 1 GB खर्च किया, तो 1 GB का पैसा कहां गया? क्या कभी इसका कोई हिसाब होता है? क्या कोई इससे सवाल करता है? लेकिन अगर खत्म हो गया और आप 1 GB खरीदोगे तो उसका चार्ज लगेगा। क्यों चार्ज लगेगा? क्यों चार्ज लगेगा? लेकिन ये सब लूट मची हुई है, आप समझिए। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर है, वो भी बड़े सवाल उठाती हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अब वो आ रही हैं। अभी राहुल गांधी के साथ भी उन्हें आपने देखा, उन्होंने अपनी जो गीत है उसके जरिए से बड़े सवाल किए और यहां पर भी उन्होंने जो सवाल उठाया है वो बहुत बुनियादी सवाल है। क्या इसका जवाब सरकार के पास है? देखिए नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा, सुनिए जरा। पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना। बात बात पे ये FIR करवाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बहुत अच्छा गाया। पानी लेंगे? नहीं सर, थैंक यू वांट और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दो सर, अगर आपके पास। हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो ये गीत बहुत जरूरी हो जाता है सर। मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है।
ओ जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। देव भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया गाया। मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। तो ये नेहा सिंह राठौर ने भी बहुत सवाल उठाए। भाई 1 साल पहले आप बताइए कि पेट्रोल ओरिजिनल मिलता था कि नहीं मिलता, या यूपीए सरकार में भी बहुत क्राइसिस आई, बहुत मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, लेकिन क्या ये हालत हुई थी? और उस वक्त तो भाजपा स्मृति ईरानी से लेकर के और बड़े बड़े लोग, स्मृति ईरानी तो कह रही थी कि मोदी सरकार लाइए तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। जी हाँ, कहां गायब हो गई स्मृति ईरानी, कहां गए, गायब हो गए भाजपा के लोग? उल्टा जनता से सवाल, जनता से सवाल उल्टा किया जा रहा है। इनको शर्म नहीं आती है? जनता से सवाल करोगे बजाय ये कि आप क्या कर रहे हो। एक लूट मची हुई है पूरे देश में, हाहाकार मचा हुआ है। ये, और आप देखिए कि अपोजिशन जब सवाल उठाता है, कोई पत्रकार जब सवाल उठाता है, उल्टा उस पर सवाल दाग दिया जाता है, उल्टा उससे क्वेश्चन कर लिया जाता है। कह रहे हैं कि कहां से पेट्रोल आता है, कहां से आएगा पेट्रोल? तो क्या पानी बेच दिया जाएगा 102 रुपए लीटर में? क्या लोगों का जीना दूभर कर दिया जाएगा? आज आप महंगाई जाके देखिए, आटे की कीमत देखिए, तेल की कीमत देखिए, हर रोज कीमत बढ़ रही है। और ये 25-50 पैसे नहीं बढ़ रही है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, इस तरह से। दवाओं में कालाबाजारी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि दवाओं में कालाबाजारी क्यों, कोई जांच करने वाला नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जाइए, आप देखिए, क्या सरकारी अस्पतालों में आपको वक्त पर दवाएं मिल रही? क्या सारी दवाएं मिल रही? नहीं मिल रही आपको सारी दवाएं। 5 लाख का मुफ्त इंश्योरेंस का दावा, पूछिए जरा, टेस्ट कीजिए, कितने लोगों का मुफ्त इलाज सरकार ने कराया? क्या मुफ्त इलाज हो रहा है? लेकिन एक प्रोपगेंडा है, और यही वजह है कि पूरे देश में हाहाकार मचा। पूरा देश इस वक्त नाराज है, मैं आपको बता रहा हूं। और किसी वक्त ये गुस्सा फूट सकता है आवाम का। किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, उपभोक्ताओं के साथ धोखा, धोखा धोखा धोखा। अभी तक ये फंसाए हुए थे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लेकिन अब उससे आवाम निकल गई। अब त्राहिमाम मचा हुआ, कब तक बर्दाश्त करे, कब तक सहे? अब तो कुल्लम कुल्ला लूट मची हुई है। आखिर ये लूट कौन रहा? ये पेट्रोल का फायदा किसको जा रहा है? बार बार नितिन गडकरी क्यों सामने आ रहे हैं? क्या नितिन गडकरी पेट्रोल मिनिस्टर है? क्यों बार बार नितिन गडकरी बोल रहे हैं? उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि नितिन गडकरी जो मरकजी वजीर हैं, उनके बेटे, जी हाँ, वो एथेनॉल की कंपनी लगाए हुए हैं, फैक्ट्रीज लगाए हुए हैं, वो सप्लाई करते हैं, ऐसी रिपोर्ट है, इसलिए वो बार बार सफाई दे रहे हैं। तो ये जो लूट का बाजार इस वक्त गर्म है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अवाम इसे कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा, या फिर सरकार को जाना होगा, क्योंकि इस तरह तो सरकार नहीं चल सकती, इस तरह सरकार नहीं चलेगी।
कि आप एथेनॉल 102 रुपए में बेचे। और फिर अभी कौन सी ऐसी कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, कहां बढ़ गई? इससे पहले भी 120 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, तब भी हमारे देश में 70-75 रुपए लीटर पेट्रोल बिका है। अभी 65 रुपए हो गया था। तो क्या पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई? नहीं हुई। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-15 रुपए का फर्क था, अब फर्क ही मिटता जा रहा। ये क्या हो रहा है? कौन इसका जवाब देगा? हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, रिश्वतखोरी अपने शबाब पर है। तो बहरहाल ये, और इसके पीछे बहुत सारी मंतिक। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या इसलिए ताकि जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाए? क्या इसके पीछे ये भी मंतिक है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आवाम जो है ये सही है कि बहुत ज्यादा परेशान है। बहरहाल ये रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गुजारिश करूंगा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आवाम तक पहुंचे और सरकार इस पर जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया।